नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। और खबर असरदार में बात सियासत की। सबसे पहले बात बयानों पर मचे बवाल की। सबसे ज्यादा सियासी संग्राम छिड़ा है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर। उस बयान पर जिसमें उन्होंने भरे मंच से हिंदू देवी देवताओं पर विवादित बयान दिया और हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाया। बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण पर अड़े टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर अब सीधे धमकी वाली भाषा पर उतर आए हैं। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान ने फिर पंडित नेहरू को सियासत के केंद्र में ला दिया है। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకునే పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ పోషమ్మ మైసమ్మ కళ్ళు కొయ్యాలి కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండ్రు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు. అవునా? बिहारी डीएनए पर सवाल उठाने वाले और कांग्रेस मतलब मुसलमान बताने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर बेहद घटिया और विवादित बयान दे डाला। कांग्रेस के मंच से सीएम रेवंत रेड्डी ने हिंदुओं की आध्यात्मिक आस्था का घोर अपमान किया। रेवंत रेड्डी ने अलग अलग देवी देवताओं में आस्था रखने वाले सनातनियों का ये कहकर मजाक उड़ाया कि हिंदू धर्म में हर ग्रुप के अलग भगवान है। रेवंत रेड्डी ने कुल मिलाकर किसी भगवान को नहीं छोड़ा। जरा फिर सुनिए क्या कहा रेवंत रेड्डी ने। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకునే పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ పోషమ్మ మైసమ్మ కళ్ళు కొయ్యాలి కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండ్రు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు. అవునా? इधर रेवंत रेड्डी के बयान पर बीजेपी भड़क गई है। रेवंत रेड्डी से माफी की मांग को लेकर हैदराबाद में प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने इसे सनातन पर सबसे बड़ा प्रहार बताया। वहीं कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री के बचाव में उतर आई है। ये कांग्रेस पार्टी टीएमसी ये जो तख्ती पकड़कर घूम रहे हैं, आप इनसे पूछिए कि इनकी लंका में हनुमान जी ही आग लगाएंगे। आप देखिएगा हिंदू धर्म का अपमान जिस प्रकार से ये कर रहे हैं और जिहाद जिहाद जिस प्रकार चिल्ला रहे हैं, इनका बेड़ा गर्क होने वाला है, ये तय है। ये सारी भाषा वही बोलेगा जो औरंगजेब के खानदान से जुड़ा होगा। मैं नहीं जानता, मैंने कहीं सुना नहीं है। जो कुछ कहा होगा मुख्यमंत्री सोच समझ कर। वैसे हिंदू आस्था पर कांग्रेस नेताओं के प्रहार की फहरिस्त लंबी है, जिसमें भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने से लेकर भगवा आतंकवाद और अब सीधे देवी देवताओं के अपमान के आरोप लग रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर सियासी आर पार के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पंडित नेहरू पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे घर। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। बाबरी का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर निकला और सीधा नेहरू पर हमला हुआ तो विपक्ष ने भी मोर्चा खोल दिया और इसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। जी को कुछ बोलेंगे? ये सब डिस्ट्रैक्शन है, असली मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, जिन पे बात होनी चाहिए। और ये सब रोज रोज ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन उठा लेते हैं ताकि हम फिर बयान दें, वो बयान दें, और जो असली मुद्दे हैं पब्लिक के वो उस पर कोई चर्चा ना हो। एक तरफ राजनाथ सिंह जी बाबरी मस्जिद के बारे में बोलते हैं, दूसरी तरफ मदनी जिहाद की बात करते हैं, फिर वही हिंदू मुसलमान विवाद करने की कोशिश करते हैं। इस बीच बंगाल में नई बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर नया संग्राम शुरू हो गया है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान करने वाले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने सीधा पुलिस को धमकी दे डाली है। আগুন নিয়ে খেলবেন না, আর এসডিপিও উত্তম গড়াইকেও পরিষ্কার করে সতর্ক করছি। আপনাকে স্মরণ করে দিচ্ছি, যেদিন আপনার কলার ধরে নেব সেদিন আপনাকে কলার ছাড়িয়ে লোক থাকবে না। কে কাকে কিসের জন্য জমি কিনবে, হুমায়ুন কবিরের ট্রাস্টি কার কিসের জন্য জমি কিনবে আপনি নির্ণয় করে দেবেন। চ্যালেঞ্জ থাকলো আমার মুর্শিদাবাদের প্রশাসনকে, 6 তারিখে রেজিনগর থেকে বহরমপুর NH-34 আমার দখলে থাকবে।
মুসলমান ভোট দিয়ে আপনাদের সরকার নির্বাচিত করবে আর আপনারা আরএসএস এর দালালি করবেন মুর্শিদাবাদ জেলায়। कोई बाबरी की बात कर रहा है तो कोई हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने में कसर नहीं छोड़ रहा। यही सियासत है जिसमें तुष्टीकरण के लिए सियासत का हर दायरा लांघ दिया जाता है। न उसमें धर्म देखा जाता है और ना ही आस्था। देखा जाता है तो सिर्फ अपना फायदा और अपना वोट बैंक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद की, जिन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा शाही ईदगाह को लेकर एक बयान दिया। और जो बयान दिया उस पर सियासत तेज है। मुसलमानों से अपील की है कि जैसे मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना अहम है, वैसे ये जगह हिंदुओं के लिए खास है। ये जमीन हिंदुओं को दे देनी चाहिए। इस बयान का साधु संतों ने स्वागत किया है और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने एतराज भी जताया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही बीजेपी ने नारा दिया था, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हालांकि काशी और मथुरा दोनों जगहों पर मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसी बीच एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद ने ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा शाही ईदगाह को लेकर जो बयान दिया, उससे सियासत तेज हो गई है। उन्होंने मुस्लिमों से अपील की है कि जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना अहम है, वैसे ही ये जगहें हिंदुओं के लिए खास है। ये जमीन हिंदुओं को दे देनी चाहिए। I had said Muslims should give up two more important historical places, and these are the temples also. Number one is Mathura, which is the birthplace of Lord Krishna, and the second is Gyanvapi, which is associated with Lord Shiva. So these are the two important places which Muslims should hand it over to Hindu community for constructing a magnificent Hindu temples. The question is why? Because these two important places are as important for Hindus as Makkah and Medina are for Muslims. If India is a secular country today, it's only because of Hindu majority. Had it been a Muslim majority country, it would never have been a secular country. के मोहम्मद की अपील का संत समाज ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि काशी मथुरा हिंदुओं की आस्था है। मोहन भागवत जी ने भी एक वक्तव्य दिया था कि यदि तीनों स्थान हिंदुओं को मुसलमानों की ओर से किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, तो हम किसी चौथे मंदिर की मांग नहीं करेंगे। यही बात के मोहम्मदी ने प्रस्तुत किया है। वो उनका वक्तव्य स्वीकार करने योग्य है। सम्यक रूप से वही बात कही है जो सत्य है। भारत के तमाम इतिहास को विकृत करने में कम्युनिस्ट इतिहासकार और सेकुलर सरकार के साथ मिलकर इन्होंने किया, जो भारत को विकृत किया, भारत के इतिहास को छुपाया गया और मध्यकालीन को ही, मुगल इतिहास को ही ऐसे मनगढ़ंत ऐसे बनाया गया जैसे लगता था कि यही इतिहास है। के मोहम्मद जी, उन्होंने जो ये बात कही है कि मुसलमानों को अपना दावा छोड़ देना चाहिए, वो सही बात कह रहे हैं। वो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, कट्टर नहीं है। उनके अंदर वाकई में जो एक मुस्लिम राष्ट्रवादी मुस्लिम होता है, वो भावना है। क्या सच है क्या गलत है उन्हें पता है। इधर के मोहम्मद के बयान पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों नाराज दिखाई दे रही है। सपा का कहना है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार होना चाहिए, तो कांग्रेस कह रही है के मोहम्मद के बयान का कोई मतलब नहीं है। जो न्यायालय में विचाराधीन है, मैं समझता हूँ उनके फैसले का इंतजार करना चाहिए। जो मामला सब जुडिस है, न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर इस समय टिप्पणी करना ठीक नहीं। 1991 के एक्ट के बाद इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं। तो आप, लेकिन उनके इस बयान को अयोध्या के संतों ने समर्थन दिया। आप इमरान मसूद का क्या कहना है, ये बातें मिल बैठकर सुलझना चाहिए कि नहीं? मैंने बता दिया ना, 1991 के वर्शिप एक्ट के बाद इस चीज का कोई मतलब नहीं, महत्व नहीं। के मोहम्मद एएसआई के पूर्व सर्वेयर रहे। अयोध्या में खुदाई के समय एएसआई टीम में शामिल रहे थे, जहां उन्होंने राम मंदिर के प्रमाण दिए। वो मथुरा और ज्ञानवापी मामले में भी काम कर चुके हैं। अब उनके बयान पर जहां साधु संत खुश हैं, वहीं सपा और कांग्रेस सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।